गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहला कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है ये रीडिंग। कभी भी आपको मिले, अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पर आपको मिलती है, किसी भी डेज़ में, मंथ में, ईयर में, है ना, तो आप जो है ये वहीं से स्टार्ट करेगी एनर्जीज़, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो है वो इसी बेस पर होती है, जनरल रीडिंग है। चलिए क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की यहाँ पर देखेंगे। मेरे को तो कार्ड्स आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सबसे पहले आया है, आप यहाँ पर देख लीजिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन से रिलेटेड आज मेरे को एक तरीके से एक गुड न्यूज़ मुझे मिल रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। आपके जो पार्ट्स पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी एनर्जीज़ आ रही है, फीलिंग्स आ रही है, वो इनर वॉइस लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। एनर्जीज़ क्या यहाँ पर बन रही है, वाइब्रेशन क्या मिल रही है, जो आपका रिलेशन है, चाहे वो मैरिड हो, लव लाइफ हो, आप वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड हो, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप, या फिर आप किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो। इस एनर्जीज़ में यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है ये कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर बचाने वाली आ रही है, कि मतलब जैसे कि होता है ना कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हम समझ जाते हैं, दूरियों से भी बहुत कुछ सीखता है इंसान, है ना। कहते हैं ना कि जब साथ में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन दूरियां भी बहुत कुछ सिखाती हैं। अकेलापन भी इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, सीखने की का जो है ना, हर चीज़ से सीखते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस टाइम ऑफ पीरियड में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इस समय पर एक संकल्प लिया है उन्होंने। एंड उनकी पॉसिबिलिटीज़ एनर्जीज आ रही है कि वो इस रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशन को बचा लेंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही। तो जो रिश्ता है आपका वो कहीं ना कहीं दोबारा से जुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है इस समय पर एनर्जीज की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हुई हैं। एंड मुझे जो इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत टाइम शायद आपका और इनका जो रिलेशन है, बहुत टाइम दिया है आपने, या बहुत टाइम पुराना, ये भी बोल सकते हैं कि बहुत टाइम पुराना, लेकिन ऑलमोस्ट अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भले ही कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर आप मुझसे बोलते हैं कि मैम बहुत टाइम हो गया, तो मैं आपकी बात को मानूंगी। लेकिन कितना भी टाइम हो गया, लेकिन भूले नहीं हो आप, ठीक है, भूले नहीं हो, लेकिन अभी के एनर्जीज़ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रहा है। मतलब अगर आप मेरे से बोलोगे कि मैम 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, ये 6 महीने, 9 महीने से ब्लॉक है, तो अभी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपको भूले नहीं है। उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर बर्डन ज़रूर शो हो रहा है, दबाव ज़रूर शो हो रहा है, दिख रहा है कि किसी का दबाव है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है, लेकिन वो आपको भूले नहीं है, बट अभी आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं है। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन हिम्मत कर रहे हैं दोबारा से आपके साथ रिलेशन में आने को। अभी तक ये जो पार्टनर हैं जिनकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ, ये थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाने के बाद भी उनके अगेंस्ट बोल नहीं पाए, है ना। मतलब आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप इस चीज़ को भी समझ रहे हो कि हाँ भाई, थर्ड पार्टी, फैमिली हो, ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड सर्कल या कुछ भी, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो, उसके बाद भी आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर फैमिली भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रही है कि बर्डन है, तो बर्डन, अब इस बर्डन को आप ये समझ लीजिए कि जिसका भी बर्डन है, ये उस बर्डन की वजह से ही वो अभी तक आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। लाख कोशिशों के बाद भी, लाख चाहत के बाद भी, फीलिंग्स में अपनापन होने के बाद भी, क्योंकि आपके जो रिलेशन की एनर्जी इस जगह पर आ रही है, इस पॉइंट पर, उसमें एक क्लोजनेस आ रही है। आज अभी तक अगर आप नहीं भूले हो, ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं इस कार्ड में, यहाँ पर भी मैं देखूँ कहीं ना कहीं, तो अभी तक वो भूले नहीं है आपको,
और अगर मैं आपसे बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप भी मुझसे यही बोलोगे कि डेफिनेटली मैम हम भी नहीं भूले हैं। लेकिन इतने टाइम के बाद भी ये थर्ड पर्सन वहीं का वहीं रहा। ये अभी भी वही कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशन ना रखे। और दूसरी बात, ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, वो आपके पर्सन के बारे में सोच ही नहीं रही कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस कदर इस तरीके से बर्डन है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स, जो भी पर्सन है, जो भी फैमिली है, जिसके जो भी फैमिलीज़ है, उनके साथ भी ऐसी आ रही है कि मतलब उन्हीं की वजह से वो आपके साथ प्रॉपर ना तो बात कर पा रहे हैं, इच्छा होने के बाद भी अपनी लाइफ में एक फंसाव महसूस कर रहे हैं। ये एक चीज़ मैं और देख रही हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज, सब एनर्जीज ही बोलूँगी, सभी तो नहीं बोल सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट कुछ एनर्जीज ऐसी भी है कि आपके पर्सन गए थे, खुद ही गए थे थर्ड पार्टी की तरफ। खुद ही उन्होंने फैमिली को बोला कि जैसा आप ठीक समझें, या फिर फैमिली के पहले इनको वो थर्ड पार्टी, वो फैमिली, वो फ्रेंड्स या किसी वर्क प्लेस पर काम करने वाला कोई भी पर्सन, पहले वो पूरी तरीके से उनके साथ मिक्सअप हुए, इन्वॉल्व हुए, हर बात शेयर की। लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करने लगे, अभी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया विदाउट एनी रीज़न। क्योंकि आपकी तरफ से तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी फीलिंग्स है, तो देन तब भी फीलिंग्स थी, लेकिन फैमिली नहीं तैयार थी, फैमिली का इशू था। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें अलगाव करवाने की कोशिश में थी। इन्होंने, आपके पार्टनर ने आई थिंक कई जगह ब्लॉग भी किया होगा सोशल मीडिया पर या फिर कई ऐसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि फंसाव था और फंसाव की वजह से उन्होंने सोचा कि चलो ब्लॉक कर दें या फिर हम दूरियाँ बना लें। ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन दूरियों के बनाने के बाद भी, वो फंसाव के बाद भी उनकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी के कहने पर उन्होंने दूरियां भी कर ली और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो गया। पहले बोला, आपको प्रॉमिस किया, बात वादा किया, निभाया भी, वादे भी किए, कस्में भी खाई, साथ में भी रहे, लेकिन सडन चेंजेस आ गया जिसकी वजह से पूरी तरीके से, एक तरीके से रिलेशन ही जो है वो डिस्टर्ब आई थिंक कर लिया होगा। लेकिन अब जाकर उनकी लाइफ में एनर्जीज मतलब फ्लो में नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं बर्डन भी फील किया है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जीज क्या आ रही है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, या वो जो ये रिश्ता आपका टूट गया है या फिर टूटने वाला है, मान लीजिए आप दोनों के बीच में अब कोई रिलेशन है ही नहीं, इस टाइम पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और आप ये रीडिंग सिर्फ उनकी एनर्जीज़ को देखने के लिए, चेक करने के लिए देख रहे हो, या फिर सडन आपके सामने आ गई तो आप देखने बैठ गए। तो यहाँ पर उनकी फीलिंग आपके साथ क्या है कि भले ही आपका और इनका रिश्ता टूट गया है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन अगर आज ये रीडिंग आप देख रहे हो, एनर्जीज़ देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इनकी चाहत आपके लिए है, अभी भी बरकरार है। वो आपसे आज भी उतनी ही फीलिंग्स रखते हैं, वो आज भी आपको लेकर जब आपकी बात सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, घूमना फिरना, बातें करना, एक दूसरे को टाइम देना, नोक झोंक, सब कुछ, हर चीज़। अगर गुस्सा भी हुए थे आप दोनों में से, कोई आर्ग्यू भी छोटी मोटी भी हुई थी, तो वो भी अच्छा भी, मतलब सब कुछ इमोशनल फीलिंग्स कई बार कनेक्ट हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सिचुएशन मुझे आज दिख रही है, और अगर आज आपको रीडिंग मिली है तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको बोल रही है कि मैं अभी भी भूला नहीं हूँ, और मैं कहीं ना कहीं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में दोबारा से लौट कर। तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ की जो रिश्ता टूट गया है या जो टूटने जा रहा है, आप काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मैरिड में हैं, लव रिलेशनशिप में है ना, या कोई भी, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से रह रहे हो, तो यहाँ पर दोबारा जुड़ने के, एक तरीके से आपके रिलेशन में दोबारा जुड़ने के पूरी तरीके से, मतलब यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आसार है कि डेफिनेटली जो एनर्जीज आ रही है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही जो है वो यहाँ पर एंजल ने साइन दिया, ईश्वर ने संदेश दिया, यूनिवर्स ने बताया कि
फर्स्ट कार्ड है कि संभावना है। अगर आज आप देख रहे हो ये रिश्ता कि आपका रिश्ता बचेगा कि नहीं, थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, तो वही उन्होंने यही बोला है, एंजल आपको यही साइन दे रही है कि पॉसिबिलिटीज़ है रियूनियन की, दोबारा रिश्ता जुड़ने की। तो अगर आप अलग हो और आप यही सोच रहे हो कि वो आपको लेने आएंगे कि नहीं, तो दरअसल रीडिंग आज आपको मिली ही इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ में आपको लेकर भावनाएं आई, आपको लेकर इमोशंस आए, आपको लेकर फीलिंग्स आई। और वो जो दूरियां हैं वो दूरियां बर्डन की वजह से थी, ठीक है। अभी भी बर्डन है, ऐसा नहीं है कि बर्डन सडन ख़त्म हो गया, नहीं, लाइफ में बर्डन है, बट वो इस बर्डन में अब आना नहीं चाह रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये हो सकता है कि इस समय कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में काफ़ी कुछ सीखा है, बट ये एनर्जीज अभी की है, बिल्कुल इसी समय की। तो मेरे ख्याल में आज या कल में हो सकता है उन्होंने डिसीज़न लिया हो। नेक्स्ट जो लास्ट नाइट थी उसमें भी हो सकता है डिसीज़न लिया हो, या फिर कुछ चीज़ें सडनली 1 या 2 दिन के अंदर उनके दिमाग में आई हो, या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हों तो ये डिसीज़न लिया है। लेकिन हाँ, फंसाव, थर्ड पार्टी का जो फंसाव है वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज़ दिख रही है। राशियाँ बताना चाहूँगी आपको। कुंभ राशि एक्वेरियस, वर्गो कन्या राशि, मेष राशि एरीज, सजिटेरियस धनु, लिब्रा तुला, जेमिनाई मिथुन राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि दिख रही है यहाँ पर। और भी राशियाँ देख लेते हैं, अगर कोई साइन दिखाई देगा तो मैं बताऊँगी आपको। आपको आपके पर्सन से मिलता जुलता कोई नेम अगर दिख रहा है तो समझ लीजिए, या फिर उनके फेस से मिलता जुलता किसी का फेस, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई भी चीज़ आपको अगर शो हो रही है, दिख रही है, तो समझ लीजिए कि एंजल जो है वो आपको साइन दे रही है कि बहुत जल्द जो है वो आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी, या ये बहुत ज़्यादा आपको बार बार ना आपके बारे में सोच रहे, बार बार आपका नाम ले रहे। ज़रूरी नहीं है हम हर किसी जो भी हमें याद आ रहा है हम उसका नाम चीख चीख कर मुँह से लें, नहीं, हमारा दिल काफ़ी है, हमारे अंदर की जो सोल है ना वो इज़ इनफ कि आपको याद कर रहे हैं ना, तो बस मैसेज एक बार अगर आप किसी का नाम सच्चे दिल से ले रहे हो और वो मैसेज आप तक पहुंच गया, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका कोई भी नेम है या किसी भी तरीके से आपको बबर याद कर रहे हैं, और आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, या आप कोई मैगज़ीन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मतलब कुछ भी, और अगर वो पर्टिकुलर वो नेम पर्सन का आपके सामने आ गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको उनकी याद आ जाए, तो मतलब समझ लीजिए वो कनेक्ट हो गया। हम ना कॉल लगाते ना, फ़ोन उठ लेते हैं, फ़ोन में नंबर डायल किया और कॉल मिल गया, तो ये जो कॉल है वो प्योर है, सोल टू सोल कनेक्शन, सोल टू सोल कॉल। इसको किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप कनेक्ट हो जाती है अगर सच्चे दिल से ट्रू फीलिंग्स होती हैं। आई होप सो अंडरस्टैंड, राइट। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। सो आपके पर्सन इस समय पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो रिश्ता है वो नहीं टूटने देंगे। अगर टूट चुका है तो कहीं ना कहीं दोबारा से इस समय पर योग दिख रहा है कि जैसे कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। बर्डन अभी भी है जैसे कि मैंने बोला, और बट ये बर्डन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है बर्डन से बाहर निकलने की आ रही है। फाइनेंस आपके जो पर्सन है उनका मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ उनके हो सकता है कि इस टाइम पर आ रहे हो, फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है समटाइम्स, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि मन नहीं लगना, स्ट्रेस होना, सर दर्द, भारीपन, ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड स्विंग की एनर्जीज आ रही है पर्सन की, ऐसी सिचुएशन उनकी इस टाइम पर हो रही है। तो अभी मैं आपके एनर्जीज़ को चेक करूँगी। सो यहाँ पर जो कार्ड है वो अगेन मेरे को बार बार फ्लैश हो रहा है। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इनकी एनर्जीज़ है तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी वो आपको ज़्यादा समझ रहे हैं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती रही तो वो आपको नहीं समझेंगे, बट अगर वो आपको समझ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म हो रही है, या फिर आपके पर्सन उनको अब किसी उसमें जो है वो नहीं रखना चाहते। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है रिश्ता दोबारा जुड़ने की आपकी। तो अभी आपकी कार्ड्स देखना चाहती हूँ मैं
क्लियरिटी मिलने वाली है बहुत जल्द आपको अपने पार्टनर की तरफ से। खोया हुआ रिलेशन दोबारा से जुड़ने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ पास्ट कनेक्शन निकल कर आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। तो आप ये समझ लीजिए जो रिश्ते को आप लॉस कर चुके हो वो रिश्ता दोबारा से आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। जिस रिश्ते की आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई है वो रिलेशन आपका आपके साथ सामने दोबारा आने वाला है। उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ। आपका पार्टनर जो है वो अगर पूरी तरीके से भी बदल चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अलग हो चुके हो आप, तो भी यहाँ पर कनेक्शन मिलने वाला है। ऐसा मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। बहुत अच्छी एनर्जीज भी है और एक न्यू बिगिनिंग भी की तरफ भी है। लेकिन जो रिश्ता ख़त्म हो गया है और टूट चुका है उसमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग आ रही। जितना ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ अब तो कुछ नहीं बचा है इस रिलेशन में, उतना ही ज़्यादा वर्क वाला ये एनर्जीज हो रही है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बाकी का फोकस करना होगा आपको अगेन अपने करियर की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार मन जो है वो रिलेशन की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो अपने करियर को लेकर। बार बार सोचते हो कि आप अपना करियर की तरफ फोकस करोगे एंड कर भी रहे हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप अपने करियर की तरफ ध्यान देकर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कार्ड्स में देखकर। तो आप एफर्ट्स ऐसे ही रखिएगा, सक्सेस आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं करियर को लिए देख रही हूँ फाइनेंस से रिलेटेड या कोई जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको इस समय पर, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आपकी जो है आप जिस समय पर भी आपको रीडिंग मिलेगी उसके 10 डेज़ के बाद से जो टाइम आ रहा है आपका वो करियर के लिए और फाइनेंस दोनों के लिए जो है वो बेटर साबित होगा आपको। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बाकी का रिलेशन से रिलेटेड मैंने जो रीडिंग की है इस समय पर अगर कनेक्ट हुई तो जो रिश्ता खो चुका है जिसमें उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपको मिल जाए या फिर आपको दोबारा से आकर ले जाए। ठीक है, सो थर्ड पार्टी इशू है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी इशू है। लेकिन जो आपके पर्सन है ना उनके इरादे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। इरादे क्या मजबूत दिख रहे हैं? इरादे ये मजबूत दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है सिर्फ वीडियो के जो नंबर आ रहा है उसी नंबर पर भरोसा करें। कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर दिए जाते हैं वो नंबर फेक हो सकते हैं। मेरी आईडी लगाकर, मेरे चैनल का लोगो लगाकर वो लोग नंबर देते हैं, उन फेक नंबरों से बचें। बहुत सारे क्लाइंट मेरे से बोलते हैं मैम फेक नंबर था, फेक नंबर था। मैंने कहा आप सिर्फ वीडियो पे से नंबर लें। मेरे जितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियो हैं सब पर एक ही नंबर आ रहा है। आप उस नंबर पर डायल करके मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।